ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कामले आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पार्ट 59 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पार्ट में केतु ग्रह के बारे में जानेंगे। केतु ग्रह किन किन चीज़ों का कारक है, केतु ग्रह से कौन से योग बनते हैं और केतु कुंडली में खराब होते हैं तो उनके उपाय, दान, मंत्र, इन सब के बारे में जानेंगे। केतु ग्रह, केतु तुला, वृश्चिक, धनु में शुभ फल देता है। केतु वृषभ, मिथुन में अशुभ फल देता है। केतु पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो केतु की महादशा, अंतरदशा में धन प्राप्त होता है। केतु ग्रह पर चंद्र की, धनेश की, कर्मेश की यानी दशमेश की, भाग्येश की, लाभेश की दृष्टि पड़ती है तो धन की प्राप्ति के योग बनते हैं। केतु परिवर्तन के काम करते हैं, विच्छेदन का भी काम केतु से ही देखा जाता है। केतु दूसरे भाव में और 10वें भाव में चलायमान व्यवसाय के योग बनाते हैं। उदाहरण मोटर पार्ट, टूरिस्ट, ट्रैवल एजेंसी, ये सब केतु से देखा जाता है। केतु दूसरे भाव में होने से जातक घर से दूर रहता है। उदाहरण पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए हॉस्टल में उसको रहना पड़ता है। केतु चौथे भाव में होने से जातक का सतत स्थान परिवर्तन होता है। केतु 7वें भाव होने से जीवन साथी का ऑपरेशन 2 से अधिक बार होता है, बहुत परेशानियां आती हैं। केतु 6वें भाव में शत्रुहंता विजयी बनाता है परंतु मामा के लिए खराब होता है। केतु 8वें भाव में व्यंग, विकलांग, गुप्तांग, चोट चपेट, दुर्घटना, ये सब अचानक देता है। ये सब केतु से देखा जाता है। केतु 10वें भाव में होता है तो जीवन में स्थिरता आने नहीं देता। 2-3 प्रकार के व्यवसाय करने के योग बनते हैं। 40 वर्ष की आयु के बाद स्थिर होता है। केतु दूसरे भाव में और लग्न भाव में शारीरिक और मानसिक अस्वच्छता देता है। जैसे उदाहरण दाढ़ी बढ़ाने पर वक्त पर दाढ़ी न कटवाना, उसी प्रकार नाखून वक्त पर न कटवाना या नहीं काटना। मोक्ष के लिए केतु गुरु के साथ अधिक शुभ माना जाता है। कुंडली में केतु शनि योग, कुंडली में केतु मंगल योग, कुंडली में बंधन योग, ये जेल यात्रा के योग बनाते हैं। केतु ग्रह से किन किन चीज़ों का विचार किया जाता है तो केतु से भुखमरी, भिखारी, रहस्यमय चीज़ों का विचार किया जाता है। उदाहरण जैसे डिस्कवरी चैनल। केतु रहस्यमय विद्या का कारक है। तंत्र मंत्र के लिए केतु की दृष्टि स्थिति 9वें भाव में और 10वें भाव में और 12वें भाव में होनी चाहिए। केतु से नाना का, परदादा का, परदादी का विचार किया जाता है। क्षय रोग, विदेशी भाषा, अल्प आयु, अचानक मृत्यु, छल कपट, अलगाव, ऑपरेशन, इन सब का विचार केतु से किया जाता है। चेचक की बीमारी, पेट दर्द, तीव्र दर्द, साइटिका रोग, खाज खुजली, केतु बुध युति कुंडली में होती है तब ये होता है। श्वेत कुष्ठ, कैंसर, शरीर गलना, बवासीर, ढोंगी, शस्त्र मवाद, चर्म रोग, फीट्स, ये केतु के कारक हैं। कुंडली में केतु दूसरे और 8वें भाव में स्मोकिंग की लत कराता है और जो आत्महत्याएं शस्त्र से होती हैं वो केतु के कारण होती हैं। कुंडली में केतु अशुभ है, केतु से पीड़ा मिल रही है तो केतु ग्रह के मंत्र, दान, उपाय करना चाहिए। केतु का मंत्र ओम केम केतवाय नमः सुबह 108 बार करें। किसी भी मंदिर में घंटा दान में देना है, ध्वज, पताका दान में दे सकते हैं। उपाय मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें, मंत्र करें, ओम हन हनुमते नमः रोज सवेरे 108 बार करें। लड्डू का भोग लगाएं। केतु ग्रह की पीड़ा से राहत पाने के लिए प्रार्थना करें। कुंडली में गोचर का केतु 6, 8, 12 से जा रहा है या केतु के साथ षडाष्टक कर रहा है या केतु की महादशा है, इस समय में केतु के मंत्र और हनुमान जी के मंत्र करना चाहिए। कुंडली में चतुर्थ भाव यानी सुख भाव में केतु बैठता है तो सुख में कमी लाता है। कुंडली में
चंद्र जहाँ बैठा है वहाँ से चौथे भाव में केतु बैठता है तो घर के आसपास मंदिर होता है। कुंडली में गुरु केतु नौ पंचम योग बनाते हैं तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक होता है और आध्यात्म में प्रगति करता है। केतु की महादशा किसी भी लग्न के लिए खराब होती है। केतु लग्न में होता है तो आरोग्य की समस्या देता है, बीमारी देता है। धन भाव में केतु दंत रोग देता है और राहु आक्रामक रूप से पैसे कमाने का योग देता है। कुंडली में तृतीय स्थान में केतु बैठा होता है तो रिश्तेदारों से तकलीफ होती है। कुंडली में गुरु केतु का संबंध 12वें भाव से होता है तो उच्च कोटि की आध्यात्मिक प्रगति करता है। कुंडली में राहु केतु एक दूसरे से 180 डिग्री पर होते हैं, यह सदैव वक्री ग्रह है। कुंडली में मंगल राहु संतान के लिए और संतान से सुख के लिए अच्छा नहीं होता। कुंडली में बुध शुक्र राहु त्रिग्रह योग होते हैं तो कला क्षेत्र में सफलता मिलती है। कुंडली में किसी भी भाव का स्वामी का संबंध केतु से होता है तो उस भाव से संबंधित फल में कमी आती है। कुंडली में चंद्र जहाँ बैठा है वहाँ से चौथे भाव में राहु होता है तो वास्तु का प्रवेश द्वार नैऋत्य दिशा में होता है तो वह अधिक शुभ होता है। कुंडली में राहु लग्न में होता है तो व्यक्ति कठोर प्रवृत्ति का होता है, निर्दयी होता है, बाद में वो उपासक बन जाता है। कुंडली में तृतीय स्थान में राहु व्यक्ति को संस्कार रहित बनाता है। कुंडली में चतुर्थ स्थान में राहु बैठा है तो शिव उपासना करने से शांति मिलती है। कुंडली में पंचम स्थान में स्थित राहु संतान की तरक्की में बाधा बनता है। कुंडली में पंचम स्थान का राहु और पंचमेश से युक्त राहु धन लाभ की प्राप्ति कराता है। कुंडली में पंचम स्थान में राहु मंगल संतान के लिए मुश्किल पैदा करता है। इस प्रकार केतु ग्रह के बारे में, केतु किन किन चीज़ों का कारक है, केतु से कौन से योग बनते हैं, केतु के दान मंत्र और उपाय बताए। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।